रामनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहीं रहता था रमेश, जिसका दिल तो बहुत बड़ा था पर जेब अक्सर छोटी पड़ जाती थी। रमेश पतीले को पोंछते हुए कहता, कमला, मैंने सोच लिया है, अब मैं कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं करूंगा। अब तुम्हारा ये रमेश अपना खुद का व्यापार करेगा। तभी कमला हाथों से आटा झाड़ते हुए तंज कसती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, पहले महीने तुमने जो मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती का व्यापार शुरू किया था उसमें मच्छर तो नहीं भागे, पर आस पड़ोस वाले खास खास कर जरूर भाग गए थे। रमेश हंसते हुए कहता, अरे वो तो प्रयोग था कमला, पर इस बार बात पक्की है। तुम जो एक गजब की दम आलू की सब्जी बनाती हो ना, मैंने सोचा है कि इसे बढ़िया बासमती चावल में मिलाकर दम आलू बिरयानी बनाऊंगा और स्टेशन पर बेचूंगा, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। कमला आंखें बड़ी करके कहती है, क्या 10 रुपए में? अजीब दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, 10 रुपए में आजकल ढंग का धनिया नहीं आता और तुम बिरयानी बांटोगे, सारा घर बिकवा दोगे तुम। रमेश समझाते हुए कहता है, अरे मेरी भोली कमला, स्टेशन पर ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकती है। अगर 50 रुपए दाम रखूंगा तो लोग सोचेंगे, मोल भाव करेंगे, तब तक ट्रेन चल देगी। 10 रुपए सुनकर कोई सोचेगा नहीं, बस जेब से सिक्का निकालेगा और ले लेगा। कम मुनाफा पर बिक्री बहुत ज्यादा, इसे कहते हैं व्यापार का विज्ञान। कमला मुस्कुराते हुए सिर हिलाती है, भगवान ही मालिक है तुम्हारा। चलो मैं आलू उबालती हूँ। किशोर अपनी चाय की टपरी पर कप धो रहा है। रमेश एक हाथ में बड़ा पतीला और दूसरे हाथों में पत्तों वाले दोने लेकर आता है। प्लेटफॉर्म पर कोई भीड़ नहीं, बस 2-3 लोग दूर दूर बैठे हैं। किशोर रमेश को देखकर जोर से हंसता है। अरे रमेश बाबू, आज ये क्या तो उठाला है? अब क्या स्टेशन पर भंडारा करने का इरादा है? भंडारा नहीं किशोर भाई, व्यापार। रमेश की स्पेशल दम आलू बिरयानी, दाम सिर्फ 10 रुपए। किशोर चाय छानते हुए ताना मारते हुए कहता है, भाई मेरे, ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ लोग 10 रुपए का समोसा लेकर अंदर से सिर्फ आलू खाते हैं और पपड़ी फेंक देते हैं, तो 10 रुपए में बिरयानी देगा? रेलवे वाले कहीं तुझ पर अलग से टैक्स न लगा दे। तभी एक पैसेंजर ट्रेन सीटी मारते हुए आती है। रमेश जोर से आवाज लगाता है, गर्मा गर्म दम आलू बिरयानी, घर के मसालों वाली, सिर्फ 10 रुपए, सिर्फ 10 रुपए। कुछ यात्री खिड़की से हाथ बाहर निकालते हैं। रमेश फुर्ती से दोने में बिरयानी देता है और 10-10 के सिक्के लेता है। लोग खाते ही उंगलियां चाटने लगते हैं। किशोर हैरान होकर देख रहा था। किशोर खुद से बुदबुदाते हुए कहता है, अरे बाप रे, ये तो ऐसे बिक रही है जैसे स्टेशन पर फ्री में हवा बट रही हो। एक प्लेट तो मुझे भी खानी पड़ेगी। रमेश का व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है। वो और किशोर बात कर रहे हैं। तभी एक एक्सप्रेस ट्रेन रुकती है। एसी बोगी से सेठ धनीराम नीचे उतरते हैं। उनके हाथ में एक ब्रीफकेस है। कपड़े महंगे लग रहे हैं, लेकिन चेहरे पर कंजूसी के भाव हैं। धनीराम जी नाक सिकोड़ते हुए कहते हैं, ये कैसा छोटा सा स्टेशन है और ये कैसी खुशबू आ रही है? सेठ की नजर रमेश के पतीले पर पड़ती है। आइए सेठ जी, 10 रुपए की दम आलू बिरयानी खाएंगे तो शहर के बड़े बड़े होटल भूल जाएंगे। 10 रुपए? जरूर इसमें तुमने बासी चावल और सड़े हुए आलू डाले होंगे। मैं 500 रुपए की थाली से नीचे कुछ नहीं खाता। किशोर हंसते हुए कहता, सेठ जी एक बार चक्कर तो देखिए, हमारे रमेश भाई के हाथों में जादू है। सेठ जी मन ही मन सोचते हैं कि 10 रुपए में पेट भरा है तो 500 क्यों खर्च करूं? ठीक है, 1 प्लेट देना, पर सुनो, आलू थोड़े बड़े देना और चावल थोड़े ज्यादा। और हाँ, 10 रुपए में मुझे 1 चम्मच भी फ्री चाहिए। रमेश मुस्कुराकर उन्हें 1 प्लेट देता है। सेठ जी खाने लगते हैं। पहली ही बाइट में उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो गप्पा गप खाने लगते हैं। अरे वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने सालों से नहीं चखा। वो खाने के बाद 10 रुपए के छुट्टे ढूंढने में इतना मगन हो जाते हैं कि ट्रेन सीटी मारकर चली जाती है और उन्हें पता ही नहीं चलता। सेठ धनीराम घबराकर ट्रेन के पीछे भागने का नाटक करते हैं। अरे अरे, मेरी ट्रेन, मेरा लैपटॉप, मेरा फर्स्ट क्लास का टिकट, अरे रुक जाओ। किशोर हंसने लगता है। सेठ जी, 10 रुपए का छुट्टा ढूंढने के चक्कर में आपने 10,000 का नुकसान कर लिया। ट्रेन कोई आपकी मौसी की लड़की है जो आपके लिए इंतजार करेगी। सेठ धनीराम गुस्से में रमेश पर भड़क पड़ते हैं। तुम्हारी इस मनहूस बिरयानी के चक्कर में मेरी ट्रेन छूट गई। अब मैं क्या करूंगा यहाँ इस जंगल में? स्टेशन पर सन्नाटा है। सेठ धनीराम बेंच पर उदास और भूखे बैठे हैं। उन्हें मच्छरों ने भी परेशान कर रखा है। उनका सारा घमंड टूट चुका है। तभी रमेश एक लालटेन, एक साफ चटाई और हाथ में एक ढका हुआ बर्तन लेकर आता है। पीछे पीछे किशोर भी है।
सेठ जी, अगली ट्रेन तो अब सुबह 7 बजे ही आएगी। ये लीजिए, मैंने चटाई बिछा दी है और ये आपके लिए घर से गर्मा गर्म खाना लाया हूँ। सेठ जी हैरानी से कहते हैं, मैंने दोपहर में तुम्हें इतना भला बुरा कहा, फिर भी तुम मेरे लिए खाना लाए हो। सेठ जी, रमेश भाई का दिल स्टेशन से भी बड़ा है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहकर आपके लिए खास ताजी बिरयानी बनवाई है। रमेश बर्तन खोलता है, भाप और मसालों की मीठी खुशबू फैलती है। सेठ धनीराम कांपते हाथों से दोना लेता है और एक निवाला मुंह में रख लेता है। अचानक उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और आंखों से आंसू आ जाते हैं। रमेश घबराकर कहता है, क्या हुआ सेठ जी, तीखा ज्यादा हो गया क्या? मैं पानी लाता हूँ। सेठ जी आंसू पोंछते हुए भावुक होकर कहते, नहीं रमेश, तीखा नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसा मेरी माँ बचपन में मेरे लिए बनाती थी। शहर की उस बड़ी सी कोठी में पैसे तो बहुत आ गए, लेकिन सुकून से बैठकर किसी ने प्यार से खाना खिलाया हो, ऐसा बरसों बाद हुआ है। आज मुझे समझ आया कि मैं असली रईस नहीं, तुम हो। तुम्हारे पास जो संतुष्टि और प्रेम है वो मेरे करोड़ों रुपए से भी ज्यादा कीमती है। रमेश और किशोर मुस्कुराते हैं। सेठ जी आराम से खाना खाते हैं जैसे कोई दावत खा रहे हो। सुबह का समय, ट्रेन खड़ी है। सेठ धनीराम ट्रेन के गेट पर खड़े हैं। उनका रवैया बिल्कुल बदल चुका है। रमेश भाई, मैं शहर में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम वहाँ आकर काम करो, जो चाहोगे वो पगार दूंगा। तुम्हें यहाँ से 10-10 रुपए इकट्ठे नहीं करने पड़ेंगे। रमेश हाथ जोड़कर बहुत ही शालीनता से कहता है, सेठ जी, आपकी इस इज्जत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर मेरा मन तो इसी छोटे से रामनगर में बसता है। जब यहाँ से थके हारे यात्री मेरी 10 रुपए की बिरयानी खाकर मुस्कुराते हुए मुझे दुआएं देते हैं ना, तो मुझे लगता है जैसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी हूँ। मेरी कमला और मेरा ये किशोर भाई, यही मेरी दुनिया है। कमला जो सुबह सुबह टिफिन लेकर आई है, वो मुस्कुरा कर कहती है, बिल्कुल सही कहा। अरे सेठ जी, अगर 10 रुपए में किसी का पेट और दिल दोनों भर जाए तो उससे बड़ा कोई व्यापार नहीं होता। सेठ जी मुस्कुराते हैं और सर हिलाते हैं। तुम दोनों ने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया। मैं जब भी इस रास्ते से गुजरूंगा तुम्हारी 10 रुपए वाली दम आलू बिरयानी खाने जरूर उतरूंगा। ट्रेन सीटी बजाती है और चल पड़ती है। रमेश, कमला और किशोर हाथ हिलाकर सेठ जी को विदा करते हैं। तीनों के चेहरे पर एक संतुष्ट और प्यारी मुस्कान है। तो देखा, पैसा और व्यापार इंसान की जरूरत पूरी कर सकते हैं, लेकिन जीवन में असली खुशी प्रेम और इंसानियत से मिलती है। जो काम दूसरों को खुशी दे और जिसे आप ईमानदारी से कर सके, वही दुनिया का सबसे बड़ा और सुकून देने वाला काम है।